Good morning, all. So, today we will start our day with the rest of the chapter Maths Tick Tick Tick. I hope everyone has seen the wall clock at your home and have observed it. कि बिटवीन हर एक घंटे के बीच में या 12 to 1 या 1 to 2 हर एक नंबर के बीच में कितने कट्स हैं एंड हाउ वो कितने मिनट्स के हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू मूव फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर. दिस इज द बेसिक मेन कंसेप्ट दैट यू मस्ट लर्न अबाउट इट. जैसे एक घंटा पूरा होता है तो हम उसको आवर बोलते हैं. अगर मिनट हैंड है वो 12 से लेके 6 पे आता है तो उसको हम हाफ कहते हैं. मिनट हैंड 12 से लेके 3 के ऊपर मतलब 15 मिनट्स पास करता है तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट. और जब वो 9 पे होता है 12 पे आने के लिए उसको 15 मिनट्स का टाइम है तो हम बोलते हैं क्वार्टर टू, मतलब अभी उतना क्वार्टर. क्वार्टर मतलब 1/3 जो टाइम होता है उसका थर्ड पार्ट. नॉर्मली फोर्थ पार्ट, हाँ क्वार्टर मीन्स फोर्थ पार्ट. सो इट टोटल 12 नंबर्स आर देयर. तो 12 नंबर्स का 1/4 करेंगे तो मतलब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 3 3 ईच पार्ट में आएंगे. तो क्वार्टर में आएंगे 3 नंबर्स. तो 3 नंबर्स में होता है 1 2 एंड 3. तो अगर 12 से 1 ले, 1 से 2 ले और 2 से 3 ले तो 15 मिनट्स आर देयर. तो हर 15 मिनट्स के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर. बट क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू ये आता है 3 और 9 पे. जब वो पूरा हाफ हो जाता है 12 से 6 पे तो उसको हम बोलते हैं हाफ. मूविंग फॉरवर्ड, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. You know that each month has different days. जैसे January को 31 days होते हैं, February has 28 days and when it is a leap year it has 29 days. Leap year कब होता है? जो साल होता है अगर हम वो साल को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो ईयर होता है लीप ईयर. मतलब वो ईयर में फेब्रुआरी के होते हैं 29 डेज. देन मार्च हैज 31 days. April has 30, May has 31, June has 30, July and August both have 31 days. September has 30 days, October 31 days, November 30 and December 31 days. ये आप अपने हैंड के ऊपर नॉर्मली सभी ने सीखा होगा कि आप जब पंच करते हो, मुट्ठी बनाते हो तो मुट्ठी के ऊपर आपके जो नकल्स होते हैं, हड्डी होती है जो पॉइंट आउट होती है, तो जो ऊपरी मतलब हिल पार्ट होता है हम उसको 31 डेज कहते हैं. और जो खड्डे जैसा दिखता है वैली जैसा उसको हम बोलते हैं 30 days पार्ट. Let us read. I will note down in my diary when she first started talking, eating and walking. वो अपनी डायरी में सब लिखेगी जब वो पहली बार उसने बात करना शुरू किया, खाना किया या चलना शुरू किया. There are some pages from Rani's diary. कुछ पेजेस है यहाँ पे, जैसे कि 5th March मुनिया is born today. Today Bunya has born. On 15th September she got her first tooth. On 10th November Munya sat up, मतलब बैठना सीखी. 20th November Munya started crawling. 4 पैरों पे जैसे बच्चे चलते हैं वैसे चलना. 5th January 2006 a year has changed when Munya stood up. 5th September when Munya ate banana for the first time, and 2nd February 2006 Munya started walking. Mark this in a correct order of Munya's timeline. हमें मंथ और ईयर के हिसाब से उसको एक लाइन में अरेंज करना है. जैसे पहला आता है, सबसे पहला 5/3/2005. मार्च महीना पहले आता है सबसे पहले, और 2005 के बाद आता है 2006. तो 2005 को हम सबसे पहले रखेंगे. नाउ विच डेट विल कम?
15 सितंबर, 10 नवंबर और 20 नवंबर। सबसे पहले साल के ऊपर, हम ईयर के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज 2005. Once we complete 2005, then only we will move to 2006. So here Man Munia got her first tooth, that is on 15th September 2005 will be the second number. This one will be the second number. Then after Munia set up, वो बैठना सीखी, that is on 10th November. That was on 10th November. Then 20 November when Munia started crawling. Then comes the next is 5th January. So after November there is December, and end of the December there will be a new year, that is 2006, 5th of January when Munia stood up. Then comes 2nd of February when Munia started walking, and the last will come 5th September when Munia ate banana. On the timeline, draw a full line on your page notebook. Either it आप सीधा बुक में करो या बुक को टेढ़ा करके भी बना सकते हो. Munia got her first tooth in September. How many months old was she then? How many months has passed from March to September? See, उसको फर्स्ट टूथ आया फ्रॉम मार्च टू सितंबर, तो हम मार्च का पूरा महीना गिनेंगे. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो सितंबर के 15 डेज हैं, तो हम काउंट करेंगे 6 फुल मंथ्स एंड अ हाफ मंथ ऑफ सितंबर. तो उन्होंने पूछा है कि कितने मंथ पास हो गए मार्च से सितंबर में आने में. तो यू विल राइट हियर 6 मंथ्स हैज पास्ड. और मुनिया कितने साल की हुई या कितने मंथ की हुई होगी? तो यहाँ पे लिख सकते हो 6 मंथ एंड 10 डेज. 10 डेज कैसे आए? मार्च के जो 5 डेज हैं वो हम सितंबर में से डिडक्ट कर लेंगे, या फिर मार्च के 25 डेज काउंट करेंगे और 15th डेज ऑफ सितंबर. जब उसका टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा दैट हाउ ओल्ड मुनिया इज. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. तो सितंबर के पास आएंगे लेस 10 डेज. हाउ ओल्ड वाज मुनिया मैन शी फर्स्ट सेट अप? जब वो पहली बार बैठी तब वो कितनी एज की हो चुकी थी? तो वो है 10th नवंबर 2005. सो मार्च से गिनना शुरू करेंगे टिल 10th ऑफ नवंबर. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. सो यू कैन काउंट हियर 8 months. Then she got her first tooth. Again she got her first tooth. How old Munia man? हाँ, तो उसको जब पहली बार उसका फर्स्ट टूथ आया तो हमने कितने लिखे थे? 6 months. When did she start? What did she do first? Walking or eating banana? Crawling or standing? उससे पहले क्या शुरू किया? वॉकिंग किया या ईटिंग किया? उससे पहले किया वॉकिंग, सी 2nd of February, और ईटिंग उसने किया 5th of September in 2006. क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग. क्रॉलिंग मतलब चलना, स्टैंडिंग हुआ 10th नवंबर, तो उसने शुरू किया 10th नवंबर को. सो यहाँ पे आएगा स्टैंडिंग एंड यहाँ पे आएगा वॉकिंग. Rani had a pet puppy. After 2 weeks, it opened its eyes. She watched it grow like this. After 3 weeks, it got its first tooth and started eating. After 4 weeks, it started walking around but was still wobbling. It had a full set of teeth by the time it was 7 months old. After 1 year, it was a grown-up dog and got its own puppies. See. हर एक महीने में 4 weeks होते हैं. 4 week makes a month. तो यहाँ पे जहाँ पे भी 4 weeks लिखा है दैट मीन्स कि एक महीना. जैसे अगर
2 वीक्स लिखे तो हाफ मंथ, अगर 6 वीक्स लिखे हैं तो 1 मंथ एंड हाफ, 1.5 मंथ उसको हम काउंट करेंगे. Now make a timeline of this dog lifeline in your life, a dog's life in your notebook. Note the difference between Munya and Rani's puppy. मुनिया एक लड़की है, इंसान है, और पपी जो है वो एनिमल है. तो दोनों का डिफरेंस रहेगा. जो पपीज होते हैं या जो एनिमल्स के किड्स होते हैं वो जल्दी ग्रो अप करते हैं, जबकि इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, कि उनकी ग्रोइंग में टाइम लगता है. स्टार्टेड वॉकिंग. मुनिया जब स्टार्ट करती है वॉकिंग तब उसका एज है ऑलमोस्ट अ ईयर, 11 मंथ्स, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, क्योंकि मार्च 2005 से लेके फरवरी 2006 गिनेंगे तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 11 मंथ्स. और डॉग का देखो 4 वीक्स में इट स्टार्टेड वॉकिंग. एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम. फूड फर्स्ट टाइम खाया तब भी ऑलमोस्ट 11 मंथ्स था मुनिया का, और पपी का था 3 वीक्स, ओनली 3 वीक्स. गॉट द फर्स्ट टूथ. द डॉग पपी गॉट द फर्स्ट टूथ एट द एज ऑफ 3 वीक्स. और मुनिया ने कितने लिए थे? वी हैड इट, हमने अभी पीछे चार्ट में ही किया था, दैट इज 6 मंथ्स. फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल ग्रो द सेम स्पीड. क्या हर एक एनिमल सेम स्पीड में बड़ा होता है? नो. डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, काउ एंड अ बर्ड. हैन और अ बर्ड दोनों बर्ड्स में है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं कि उनका ग्रोथ इक्वल रहेगा, जबकि काउ उसका ग्रोथ डिफरेंट रहेगा. ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल. हम सब ने देखे हैं ना, काउ, बर्ड्स या स्पैरो, कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड, इवन द पपीज और किटन, कोई भी, तो स्मॉल वन भी ड्रॉ करना है और उसका ग्रोन अप भी हमें ड्रॉ करना है. Here are the pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? Elephant, Appu's grandfather, 95 years old. Chuchu Red's grandfather, 2-year-old. And Rani's grandfather, 70 years old. How much? 95 years old. Chuchu Red's grandfather, 2-year-old. And Rani's grandfather, 70 years old. How much old is Appu's grandfather when Rani's grandfather? यहाँ पे उन्होंने पूछा कि अप्पू के ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ज़्यादा, मतलब बड़े हैं. तो वो डिफरेंस जानने के लिए हमें करना पड़ेगा, अप्पूज ग्रैंडफादर की एज को माइनस करेंगे हम रानी के ग्रैंडफादर की एज से, दैट इज 95 माइनस 70. आंसर विल बी 25 years. ओके, वो 25 years उनसे बड़े हैं. Will Chuchu's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? अप्पू के ग्रैंडफादर के जितना कभी चूचू के ग्रैंडफादर जिएंगे उतना ओल्ड होंगे? I'm sorry, no. The rats do not have that much life. उनकी 100 years की लाइफ नहीं होती है. How much younger is Chuchu Red's grandfather than Rani's grandfather? Younger मतलब छोटा. तो रानी के ग्रैंडफादर जो हैं वो एज में है 70 years और चूचू के ग्रैंडफादर है 2 years. तो उनका इक्वल रहेगा 68 years younger. ओके, यहाँ पे लिखेंगे 68 years younger. हमेशा याद रखना, whenever the difference is there, you need to do the subtraction. जब भी आपको पूछा जाता है डिफरेंस, तब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है. Holidays are fun. Atif's holiday has begun.
He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. So he wrote her a letter. एक letter लिख रहा है वो. Dear Shabana Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 5th of May, 5/5/2006. I will be back on 25/2006. मतलब 20 May. My school will reopen on 36/2006. That is 30 June. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now, आतिफ. आतिफ ने ड्यूरेशन लिखा है अपने स्कूल का. जो वैकेशन पीरियड है वो कब ओपन होगा, वो कब नानी के घर जा रहा है और नानी के घर से कब वो वापस आएगा. Shabana, who stays in Nagpur, got her this letter on 6/5/2006. लिखा था कब उसने? See the date is written here. उसने लिखा था 1/5/2006 और उसको रिसीव्ड कब हुआ? 6/5/2006. That is after 5 days. She wrote back to आतिफ. आतिफ को उसने कागज कब वापस लिखा? 7/5/2006. That is on the next day. Dear Atif, hello. I am doing well here. I got your letter yesterday. देखा, उसने आज लिखना शुरू किया. उसको कल लेटर मिला था 6 मई को. That is why she wrote here कि मुझे आपका खत कल मिला था. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. 1st June. June is a 6th month. So 1606. आप वर्ड में जब लिखोगे तो जैसे इसने लिखा है यहाँ पे सेम वे आपको वर्ड में लिखना है. 1st June 2006. और जब नंबर्स में लिखते हो तो आपको इस तरह से डेट लिखनी होती है. It will open on 10th August. See in the new numbers. Then 10th August. I will go on school trip to Goa and will return to 7/6/2006. देखा आपने नंबर्स में कैसे लिखा? पहले जिस दिन का तारीख होता है वो डेट आएगा. देन आफ्टर द मंथ नंबर एंड द लास्ट इज द ईयर नंबर. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. बाय. उसने बोला कि मैं अजमेर उसके बाद आने की कोशिश करूंगी. शबाना. आतिफ wrote his letter on 1/5/2006. You remember how we wrote a 1506 is 1st May 2006. Now write which dates this stands for. 5 May 2006, 20 May 2006. Full year लिखना है. Nobody will write 06 or 011 or 01 or 03 or 07. पूरा लिखना है 2000 से लेके लास्ट नंबर तक. 7606 that is 7 June 2006. 1107 that is 1 January 2006. Write these dates in numbers. 1 June is a 6 month, so in between you will write 6 and then 06. 30 in between 5 and the last 06. 10 8th month is August is the 8th month, so 10 8 and last is 07. How long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? It took 5 days. हमने देखा था फर्स्ट को लेटर लिखा था, उसको 6 को मिला था. How many days will Atif spend at his nanny's place? 15 days. यहाँ पे आतिफ ने लिखा है 5 तारीख को वो पहुंचेगा और 20 तारीख की मई को वहां से निकलेगा. So he will spend 15 days. Fill in the table. Shabana's holiday starts from this to this number of days and Atif's holiday from this to this and number of holidays. For an example, Atif को पहले लेते हैं तो कि Atif की holidays has started from today. That is 1st of May. 1st May से Atif के holidays शुरू हो चुके हैं which will last till 30 June. मतलब मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना. So 2 महीने. Each month has 30 days or 31 days. May has
31 days and June has 30 days. So total 61 days will be there for Atif's holidays. Number of holidays यहाँ पे आएंगे 61. Atif's holiday starts from 1st 5 से लेके 36. ठीक है, यहाँ तक चलेगा. शबाना के हॉलीडेज या माई स्कूल विल क्लोज फ्रॉम 1st जून, मतलब उसका वेकेशन शुरू होगा 1st जून से और रीओपन हो रहा है 10th अगस्त को. मतलब जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना और अगस्त के 10 डेज. जून हैज़ 30 डेज, जुलाई हैज़ 31 डेज, दैट इज 61 डेज और 61 के ऊपर 10 डेज मोर, सो 71 डेज. यहाँ पे आपको डेट के ड्यूरेशंस लिखने हैं और यहाँ पे यू विल राइट 71 डेज, दैट इज 10 डेज मोर दैन आतिफ. हु हैज़ द लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ? Yes, Shabana, because she is going to enjoy the vacation for 71 days. Which long holidays do you get in schools? Fill in the table. ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पे fill करना है. On 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see its butter was safe to eat. I hope everyone knows that every food packet has an expiry date. आप पैकेट्स खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो या बटर, चीज़ या कुछ भी लाते हो, मेडिसिन्स इवन, it has an expiry date. So please do mark that from which date it has been made up, manufactured and from which date you cannot eat it. ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है बिकॉज वहाँ पे या तो दोनों के डेट्स लिखे होते हैं या तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे होते हैं. इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. 180 डेज अगर आप नॉर्मल काउंट करो ईच मंथ के 30 डेज तो 6 मंथ्स पे आप रीच करोगे 180 डेज. 6 months into 30 days is equal to 180 days. तो 180 days आपको यहाँ पे मिलेंगे. Then they checked the date of packing was 15th January 2006. Help him find out if he should buy this butter or not. In which month was the butter packed? 15/1/2006. Which month will be 180 days after 15/1/2006? 15th January के 6 months पे कौन सा मंथ चल रहा होगा? January, February, March, April, May and June. So जून 15 तक वो उसको खा सकता है. Can Chandran eat it on 15th May 2006? Yes, क्योंकि मई के बाद जून आता है तो May is a 5th month तो वो उसको खा सकता है. Do you ever check the date of packing of things you buy? ये आपको करना है घर पे. You'll be having lots of medicines at home. You'll be having lots of food packets and chocolate wrappers at your home. Do find the dates and calculate whether it is eatable or not. Make sure that expiry date food are not good for health and you should not eat or utilize them in cooking. Have you seen medicine which have the expiry date written on them? It tells you after which date it is unsafe to take the medicines. Find out which are the other things that comes with an expiry date. On a cough syrup, it was written 073. This shows it was made in July 2003. Agree. Expiry date is 7/2005. That is July is a 07 month and 05 is a year. That is 2005. What month and year is written here? July and 2005. Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? No. Why? Because September comes after July. Tutan missed the train. Tutun's school had closed for the summer holidays. He went to his grandmother's place. He met a lot of his cousins there.
He was enjoying himself and did not want to go back home. Tutun, pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. When evening is written, that means को वो शाम. So 5:30 in the evening, that is 5 o'clock, 5:30 PM. मतलब वो शाम का टाइम है. Oh no, we are going back to so soon. I wish we missed our train. हो सकता है इससे वो विश कर रहा है कि हम हमारी ट्रेन मिस कर दे. Tuntun and his parents reached the station 5:15, but guess what? They had actually missed the train. Platform 4 is written here. Hooray, that means I am not going back today. वो खुश हो गया कि हम लोग आज वापस नहीं जा रहे. अरे 5:30 का टाइम था और वो पहुंच गए 5:15 को इवनिंग को और फिर भी ट्रेन मिस कर दिया. Let us see what happened. Can you guess why they missed the train? वो जाते हैं टीटी के पास, टिकट चेकर के पास. Actually, the train had left at 5:30 in the morning. Tuntun's parents were upset. They asked the station master, "Our ticket says 5:30, but sir, this means 5:30 in the morning." Oh yes, the railway. Oh yes, how could I forgot that? The railways will write 17:30 for 5:30 in the evening. Why? Because they use 24 hours clock. See, यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के आवर्स मिलते हैं, 12 hours clock and 24 hours clock. 12 hours clock होता है मतलब वो मिडनाइट, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजने से पहले तक का टाइम AM में लिखा जाता है. और जब सेकेंड 12 आवर्स शुरू होते हैं, दैट इज नून 12 o'clock से लेके रात के मिडनाइट 12 o'clock तक का, वहाँ पे हम लिखते हैं PM, दैट इज इवनिंग आवर्स. जबकि 24 आवर्स होता है, उसमें क्या होता है, सुबह रात के 12 बजे 00 लिखा जाता है और 1 बजे के टाइम से शुरू होता है तो नून के 12 बजे तक 12 गिना जाता है. लेकिन जैसे ही दोपहर का 1 बजता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं 13, 2 बजे लिखते हैं 14, 3 o'clock 15, 4 o'clock 16 एंड 5 o'clock 17. तो यहाँ पे लिखा रेलवे विल राइट हियर 17:30, दैट इज इवनिंग के अगर शाम की टिकट है तो वहाँ पे लिखा जाएगा 17:30, लेकिन मॉर्निंग के 5:30 थे इसीलिए वहाँ पे 5:30 लिखा गया. Look at this chart. It tells the difference between your watch and the 24-hour clock. They try to complete it. यहाँ पे 1 बजा लिखा है आफ्टरनून तो वहाँ पे लिखा जाएगा 13. 2 o'clock आफ्टरनून दैट इज 14. 3 o'clock afternoon, that is 15:00 hours. 3:30 in the afternoon, that is 15:30 hours. 6 o'clock in the evening, that is 18 hours. 9 o'clock in the evening, that is 21 hours. 12 o'clock at midnight, that is 00. वहाँ पे लिखा जाएगा 00. Now can you tell why 24-hour clock is called so? Suppose a train leaves at 8:30 at night. The time written on the railway ticket would be 8:30 night है, मतलब सुबह के 12 बज चुके हैं. Now 13, 14 से काउंट करेंगे तो 8 पे पहुंचेंगे तब आएगा 20. तो 20 hours and 30 minutes, that is 30 hours will be written there. In 12 o'clock, each time comes twice in a day. That 5:30 in the morning, that is 5:30 AM. And in the evening, that is 5:30 PM. What about 12:30 in the afternoon? That is 12:30 PM. After 12 o'clock at noon, we use PM till midnight. जैसे मैंने आपको बोला कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM गिना जाता है और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का PM लिखा जाता है. You must have noted the time of sunrise and sunset. Right here using AM and PM. Sunrise सुबह को होता है तो AM लिखेंगे और sunset शाम को होता है तो वहाँ पे PM लिखेंगे. Where have you seen a 24 hours clock being used? मूवी टिकट्स, फिर किसी भी
फ्लाइट टिकट्स में आप ले सकते हो, ट्रेन टिकट्स में आप ले सकते हो. तो मोस्टली इन टिकट्स दे यूज 24-hour timings. So here it is our chapter. Here our chapter has ended, and I hope you have understood the timings very well. I have provided you all the worksheet answers, but few are left for you. So you will complete it by your own self. If any difficulty, please let me know. I will explain it to you. Stay at home. Be safe.